अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उदैरवान। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि अमेज़ॉन के ऊपर काम करते हैं, वो भी सिर्फ यूएस मार्केट में। अमेज़ॉन सेलर्स को एक इशू आ रहा है कि जब भी वो लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो उनका कीपर कभी वर्क नहीं करता, कभी तो वो लॉग आउट होता है और कभी वो लोग हमें एरर दिखाते हैं। अब इसका एक ही हल है, वो हल है बाय बॉट प्रो। मैं ख़ुद भी बायबॉट प्रो को तकरीबन 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब से ये जो कीपर में इशू आया हुआ है तो तब से मैं बायबॉट प्रो यूज़ कर रहा हूँ। बायबॉट प्रो भी मुझे ग्राफ दिखाता है, बाय बॉक्स बताता है, स्टॉक दिखाता है, सेल्स बताता है। ये भी मुझे कीपर की तरह ए टू जेड बताता है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो हमें ज़रूरत होती है। बायबॉट का जो ऊपर वाला कॉलम होता है तो उसमें ये हमें एसएन दिखाता है, उसका यूपीसी दिखाता है, उसका बीएसआर दिखाता है और उसका वेट वगैरह दिखा देते हैं ऊपर वाले कॉलम में। इसके बाद बायबॉट ने हमें एक रेवेन्यू कैलकुलेटर दिया होता है, जिसके अंदर से हम लोग देख सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। इसको भी यूज़ करना बहुत आसान है। सिर्फ आपने उसकी सोर्सिंग प्राइस लिखनी है और आपको वो बता देगा कि आपका प्रॉफिट है कि नहीं है। बायबॉट का इसके बाद वाले जो कॉलम है उसके अंदर वो हमें दिखा देता है कि ये प्रोडक्ट हैसमेट तो नहीं है, या ये अनगेटेड है, या वो ओवरसाइज है, या उसके ऊपर आईपी कंप्लेन आई है। ये आज तक हमें कभी कीपर ने भी नहीं दिखाया जो कि हमें ये बायबॉट प्रो बता सकता है। मुझे इसलिए ये बायबॉट प्रो बहुत पसंद है, क्योंकि ये हमें ए टू जेड बता देता है कि ये हम इसको प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये हमसे इनवॉइस मांगेगा कि नहीं मांगेगा। इसके बाद वाले कॉलम के अंदर ये हमें वो वही एसएन बता सकते हैं, हमें उसका यूपीसी बता सकते हैं, ईएएन बता सकते हैं, इसका हमें कि जो ना बीएसआर बता सकता है। इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट कॉलम में आते हैं तो ये हमें बता देते हैं इसका बीएसआर 30 डेज़ का, 90 डेज़ का और 180 डेज़ का। हमें इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रोडक्ट ऊपर गया है या उसका बीएसआर कम हुआ है। इसके बाद आता है प्रोडक्ट की सबसे मेन थिंग जो कि है सेल्स। ये हमें सेल्स भी ना बता देता है कि इस महीने इसकी ये सेल हुई है और अगले 3 महीने इसकी ये सेल होने वाली है। मतलब इस महीने इसकी 100 सेल हुई है और अगले 3 महीनों में इसकी सेल होने वाली है कुछ 500 के करीब करीब। इसके बाद आती है सबसे मेन थिंग जो कि मुझे बहुत पसंद है कि ये हमें सेलर्स का स्टॉक दिखा देता है। ये हमें उसका स्टॉक भी दिखा देता है इसमें, और हमें उसकी प्राइस भी दिखा देता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। इसके बाद हम सबसे मेन थिंग पे आते हैं बाय बॉक्स, जो कि बाय बॉट के अलावा कोई और नहीं ना दिखा रहा। बाय बॉट दिखाते हैं, कीपर दिखाते हैं, इसके अलावा कोई भी बाय बॉक्स नहीं ना दिखाता होता हमें कि बाय बॉक्स किसके पास कितना था। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, 30 डेज़ वाला, 90 डेज़ वाला, 180 डेज़ वाला, जो इसकी वजह से हमें बहुत हेल्प होती है। और इसका बाय बॉक्स का ग्राफ भी बिल्कुल ठीक होता है, मैंने इसको ख़ुद भी चेक किया हुआ है, तो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से आइडिया है। हम इसके बाद आ जाते हैं इसके ग्राफ की तरफ। जिस तरह कीपर के ऊपर ग्राफ होता था 180 डेज़ का, 90 डेज़ का, 30 डेज़ का, इसके ऊपर भी बिल्कुल वैसा ही ग्राफ होता है, जिसकी वजह से हम लोग चेक कर सकते हैं इसका 7 डेज़ का क्या ग्राफ था, 30 डेज़ का, 90 डेज़ का और 180 डेज़ का क्या इसका ग्राफ रहा है, और 1 साल का भी हम इसके अंदर ग्राफ देख सकते हैं इसका। तो इसकी वजह से हमें बहुत हेल्प होती है। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, नीचे बटन्स जो है, अब मैं इन सबको एक साथ ऑफ करूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा हर बटन का क्या काम है। सबसे पहले हम लोग ऑन कर लेते हैं बाय बॉक्स वाला, क्योंकि हमें ये इसका जो ग्राफ बता दें, इसका ग्राफ अच्छा रहा है। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं इसका सेल्स रैंक, तो ये भी ठीक रहा है। इसके बाद हम लोग इसका देखते हैं अमेज़ॉन बैठा हुआ था कि नहीं बैठा हुआ है। अमेज़ॉन भी नहीं बैठा हुआ। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, जिस तरह FBA प्राइस है, FBM इसके अंदर प्राइस है, और इसकी सेल्स प्राइस भी है बाय बॉक्स के अलावा जो प्राइस होती है। इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। मुझे इसलिए ये बाय बॉट अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। मैं हर तरह से प्रोडक्ट को चेक कर सकता हूँ, प्रोडक्ट को अपने क्राइटेरिया के ऊपर डाल के। इसके बाद बाय बॉट से भी मैं चेक कर सकता हूँ, तो इसकी वजह से आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। उसके बाद फिर आप आ जाते इस कॉलम की तरफ, जिसका इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता, क्योंकि इन्होंने इसमें हमें दिखाया होता है कि कितने FVM आए थे पहले और कितने इसके अंदर रिव्यूज़ है। तो मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इसको इस तरह ग्राफ देख सकते हैं कि इसमें कितने रिव्यूज़ थे और अभी कितने हैं। इसके बाद ये वाला कॉलम है, इसके अंदर हम वही देख सकते हैं कि इसका किस हिसाब से ना BSR किया है, ऊपर किया है, कम हुआ है कि नहीं, एवरेज में रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी प्राइस कि इसकी बाय बॉक्स प्राइस क्या थी, FBA प्राइस क्या थी,
90 डेज़ के लिए, 80 डेज़ के लिए। ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता होता है कि हमें पता लग जाता है कि इसके अंदर प्राइस कंपटीशन कभी हुआ है कि नहीं हुआ। इसके बाद जो आखिरी कॉलम है इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि एक महीने में इसमें कितने FVA आए और एक साल में कितने FVA आए, 180 डेज़ में कितने FVA आए, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें ये ब्रांड अप्रूवल देगा कि नहीं। ये वीडियो थी बायबॉट के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि बायबॉट यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट नंबर भी दे रहा हूँ इधर। और इसके अलावा अगर आपको ब्रांड अप्रूवल की सर्विस चाहिए या इसके अलावा कोई और अमेज़ॉन की कोई सर्विस चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।